एक बार वैकुंठा के रहस्यमय क्षेत्र में देवताओं के निवास स्थान भगवान विष्णु संरक्षण और सद्भाव के सर्वोच्च देवता थे। ब्रह्मांडीय महासागर, जिसे केशरा सागर के नाम से जाना जाता है, अपने विशाल विस्तार के भीतर सृष्टि और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करता है। इसकी गहराई के भीतर एक असाधारण घटना को प्रकट करने वाली थी, जो एक ऐसी कहानी थी जो ब्रह्मांड की नियति को आकार देगी। मनुष्यों के पृथ्वी पर चलने से बहुत पहले मनु नाम के एक महान ऋषि ने अपना जीवन आध्यात्मिक खोज और धर्मी जीवन के लिए समर्पित कर दिया। एक दिन जैसा कि मनु नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने देखा कि एक छोटी मछली पानी में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। सहानुभूति से भरा मनु ने ध्यान से अपने हाथों में मछली को स्कूप किया और धीरे से इसे एक छोटे बर्तन में रखा। हालांकि अपने विस्मय के लिए मछली तेजी से बढ़ती रही। अपने कारावासों को आगे बढ़ाया, यह महसूस करते हुए कि यह मछली कोई साधारण प्राणी नहीं थी। मनु ने श्रद्धा और खौफ की गहरी भावना महसूस की। मछली ने दिव्य स्वर में मनु से बात की, मैं ब्रह्मांड का संरक्षक भगवान विष्णु हूँ। विनाश की उम्र निकट है और दुनिया जल्द ही एक महान बाढ़ से घिर जाएगी। मैंने जीवन के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एक मछली का रूप ले लिया है। मैं आपसे एक विशाल नाव बनाने और सभी जीवित प्राणियों के बीज एकत्र करने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि आप पृथ्वी पर जीवन के उद्धारकर्ता होंगे। इस असाधारण अनुरोध से अभिभूत मनु ने बिना किसी हिचकिचाहट के आज्ञा का पालन किया। उन्होंने एक विशाल पोत का निर्माण किया, जिसे आर्क के रूप में जाना जाता था, और पौधों और जानवरों की सभी प्रजातियों को इकट्ठा किया जो उन्हें मिल सकता था। जैसे ही उसने आर्क को भरा, मछली बढ़ती रही। मनु को उसके विशाल आकार के साथ चकित कर दिया। जब समय आया तो काले बादलों ने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी पर मूसलाधार बारिश हुई। नदियां बह गईं, समुद्र दहाड़ गए और पूरी दुनिया विनाश के लिए किस्मत में लग रही थी। अराजकता के बीच मनु ने भगवान विष्णु द्वारा निर्देशित अस्थायी लहरों के माध्यम से शक्तिशाली आर्क को दिशा ज्ञान किया, जो एक विशाल मछली मात्स्य में बदल गया था। 100 वर्षों तक बाढ़ के पानी ने हंगामा किया और मनु और आर्क में रहने वाले प्राणी बच गए, जो भगवान विष्णु की परोपकारी उपस्थिति से सुरक्षित थे। आखिरकार जलप्रलय कम हो गया और आर्क हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर आराम करने के लिए आया। जैसा कि मनु ने आर्क से उतारा, उन्होंने अपने दिव्य हस्तक्षेप और मार्गदर्शन के लिए भगवान विष्णु के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता की पेशकश की। देवता ने तब अपने असली रूप को भगवान विष्णु के रूप में प्रकट किया, जो उनके आकाशीय गौरव में देदीप्यमान थे। दिव्य रहस्योद्घाटन से अभिभूत मनु अपने घुटनों पर गिर गया। भगवान विष्णु ने मनु को आशीर्वाद दिया और उन्हें पृथ्वी को फिर से तैयार करने की जिम्मेदारी दी। जंगलों का रोपण किया और समुदायों की स्थापना की। मनु मानवता के पूर्वज बन गए और उनके वंशज फलते फूलते और पृथ्वी पर फैल गए। इस प्रकार भगवान विष्णु के पहले अवतार मात्स्य ने जीवन को संरक्षित करने और दुनिया के लिए सद्भाव बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उस दिव्य शक्ति की याद दिलाता है जो सृष्टि को देखता है, उन लोगों को संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करता है जो अपने विश्वास और धार्मिकता में दृढ़ रहते हैं। और इसलिए मात्स्य की कहानी संरक्षण और कायाकल्प के शाश्वत चक्र के लिए एक वसीयतनामा के रूप में है, जो ब्रह्मांड के भव्य चित्र यवनिका को रेखांकित करता है।